हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 दिसंबर 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एनिमल रिसोर्स facility for biomedical research has been inaugurated in which city? So right answer of first is it's B, which is हैदराबाद। ओके, तो इसको यहाँ पे हैदराबाद में ओपन किया गया है सो दैट कि जो जितने भी यहाँ पे एनिमल्स रिसर्च फैसिलिटी है उसको यहाँ पे ओपन किया जा सके। साथ ही में हमें यहाँ पे एनिमल्स जितने भी हैं उनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गेन कर सके। साथ ही में जो एनिमल्स हैं उनके एनिमल्स को यहाँ पे डायग्नोस करने के लिए इतना अच्छा कुछ फैसिलिटी यहाँ पे इंडिया में नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पे इनके डायग्नोसिस के लिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए और जो भी इनके ऊपर जितने भी डिसीजेज होते हैं उन सबको यहाँ पे ट्रीट करके उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर वैक्सीनेशन लाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया। ओके, अभी यहाँ पे लंपी वायरस यहाँ पे आया हुआ था जिसके कारण लगभग 1 लाख गाय जो थी उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे दोबारा ना आए इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया। ओके, साथ ही में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर वे में यहाँ पे हमारे अपने इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे नॉलेज और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया गया। साथ ही में जो भी इनके लिए यहाँ पे ड्रग्स यहाँ पे बनाए जाएंगे उनकी टेस्टिंग भी यहाँ पे की जाएगी। साथ ही में जो एनिमल्स के लिए यहाँ पे जो क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट अ नेशन वाइड कैंपेन प्रशासन गांव की ओर ऑन 19th दिसंबर? सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स बी, विच इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था सो दैट कि जो हमारा गवर्नेंस है गांव विलेज एरिया या फिर रूरल एरिया में जो यहाँ पे गवर्नेंस है उसको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर सके। ओके, साथ ही में हमारा यहाँ पे गुड गवर्नेंस वीक जो है वो भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से कब तक? 19 से लेकर 25 के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग और यहाँ पे आगे क्वेश्चन मैंने और बताया हुआ है, तो 19 से लेकर 25 तक हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे फॉर्मर वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी यहाँ पे जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी यहाँ पे आने वाला है 25 दिसंबर को। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो उनका यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी भी है। 25 दिसंबर 1924 को उनका यहाँ पे जन्म हुआ था और वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक हैं ये। एंड ही इज़ द बेस्ट। ओके, इसके अलावा उन्हीं की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे एक न्यूक्लियर स्टेट हम लोग यहाँ पे बन पाए हैं और काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी बेहतरीन इंसान थे, काफ़ी विजनरी पर्सन थे। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो उनके ही ऊपर उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। साथ ही में यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है उसको यहाँ पे पब्लिक किया गया और जितने भी यहाँ पे रूरल पब्लिक ग्रीवेंसेज है, यानी कि जब भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कम लोग यहाँ पे रहेंगे और ज़्यादा काम करेंगे, तो वो यहाँ पे मेनली किया गया। ओके, तो मेन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इस क्वेश्चन में। साथ ही में अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस वीक भी यहाँ पे चल रहा है एंड साथ ही में जो हमें जो अपना रूरल एरिया है उसको भी यहाँ पे सुधार करना है और उसका जो गवर्नेंस है उसको यहाँ पे बेस्ट बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company has grant a fund of $1 million to IIT Madras to build India first responsive AI center? So right answer of third is it's C, which is Google. Okay, तो Google plus IISc Bangalore. Okay, ये इंडिया का अभी तक का बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इसमें मेनली ये जो अपना ग्रेजुएशन है वो नहीं होता है, इसमें पीजी और मास्टर्स यहाँ पे की जाते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो इन दोनों ने मिल करके इसको यहाँ पे किया है और आईआईटी मैड्रास को यहाँ पे $1 मिलियन का यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया है सो दैट कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही में मशीन लर्निंग सेंटर यहाँ पे बनाया जा सके, स्पेशली फॉर लैंग्वेजेस। ओके, जितने भी हमारे इंडिया में स्पोकन लैंग्वेजेस है उसके ऊपर। और अभी यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट वानी चल रहा है, VAANI। ओके, प्रोजेक्ट वानी यहाँ पे चल रहा है जिसके तहत जितनी भी यहाँ पे स्पीकिंग लैंग्वेजेस अभी इंडिया में एट प्रेजेंट जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे कलेक्ट करके उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना और उसको प्रमोट करते रखना, ये यहाँ पे मेनली किया जाएगा। ओके, और जितना भी जो स्पोकन लैंग्वेजेस है उसके ऊपर डेटा यहाँ पे तैयार करना मेन इसका यहाँ पे काम रहेगा। ओके, और जितने भी ये लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे विलुप्त ना हो जाए उसके लिए भी यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो इसमें अराउंड 773 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सैंपल्स को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है सो दैट कि इन लैंग्वेजेस को यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, याद रखिएगा प्रोजेक्ट वानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज ग्रांट अ फंड ऑफ $1 मिलियन to IIT Madras to build India first responsive AI center? So right answer of fourth is it's C, which is Google. Okay, तो Google plus IISc Bangalore. Okay, तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट वानी, ओके, प्रोजेक्ट वानी यहाँ पे चल रहा है जिसके तहत जितने भी यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम ऑन 15th ऑफ दिसंबर। थोड़ा क्वेश्चन पुराना है लेकिन काम की चीज है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे डिसेबल्ड हैं, जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन। ओके, इसके अलावा जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए, और वो लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं उन सब के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, जितने भी लोग हैं इन सबको अपने नियरेस्ट लाइब्रेरी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी इनको यहाँ पे बुक चाहिए होगी, अगर वो लाइब्रेरी में प्रेजेंट होगा या फिर अवेलेबल होगा, वो इनके घर के पास या फिर जहां पर भी ये होंगे वहां पे इनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, तो ये काफी यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे एजुकेशन को काफी मतलब फोकस किया जा रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बुक्स हैं, बुक रीडिंग है, उसको यहाँ पे मेन फोकस है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि भाई आपको बुक्स और जितने भी लाइब्रेरी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप तक यहाँ पे पहुँचाई जाएगी, चाहे आप किसी भी एज के हो, किसी भी सिचुएशन में। मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं, कुछ डिसेबल्ड भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, तो उन सबको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला रहेगा। और जितनी भी ये लाइब्रेरीज रहेंगी वो सब यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे रन की जाएंगी। ओके, और इसमें अराउंड 2500 लाइब्रेरीज जो है यहाँ पे पार्टनर की हुई हैं ऑल ओवर स्टेट में। ओके, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम इन अगरतला अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ओके, इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया है और इन्होंने बोला है कि भाई हमें एक साथ मिल करके जितना अपना जो नॉर्थ ईस्ट जितना भी है, जहाँ पे अपने असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं इन सबको यहाँ पे हमें डेवलप करना है। ओके, तो मेनली इसमें जो भी किया हुआ है यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा के ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया गया। ओके, यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग यहाँ पे 6800 करोड़ रुपीस जो है हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। किस किस चीज़ में? हाउसिंग में, मतलब कि घर बनाने में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद यहाँ पे अपना टेलीकॉम, इसके बाद यहाँ पे अपना टूरिज्म, हॉस्पिटल्स, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें हमें यहाँ पे अपना जो पैसा है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें डेवलप करना पड़ेगा। ओके, एक यहाँ पे काउंसिल भी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसका भी यहाँ पर जो है वो 50 ईयर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1972 में यहाँ पे बना था, तो इसका यहाँ पे गोल्डन जुबली हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो अपना नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वो यहाँ पे 8 अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे पूरा उसका देखता है। ओके, मतलब उसका यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री और जितनी अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखता है, स्पेशली इकोनॉमी और साथ ही में सोशल डेवलपमेंट जो है मेन इसको यहाँ पे फोकस करता है। ओके, अब 8 कौन कौन से कंट्री स्टेट्स हैं, तो एक अपना यहाँ पे 7 सिस्टर हो गया, यानी कि 7 जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, और एक अपना यहाँ पे सिक्किम हो गया। ओके, तो इन 8 के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस रखता है। कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो इससे यहाँ पे बात किया जाएगा, कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट करने का काम होगा तो भी इससे यहाँ पे बात किया जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। Next question is who won the title of Miss World 2022 after defeating contestant from 63 countries? Right answer of sixth is it's B, which is सरगम कौशल। ओके, सरगम कौशल जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं, बट यहाँ पे ये वाइजैक जो है विशाखापट्टनम के पास, या फिर कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे रहती हैं और वहाँ पे ये टीचर हैं। ओके, साथ ही में जो इनके यहाँ पे हस्बैंड है, शादीशुदा है ये, इनके जो हस्बैंड है वो यहाँ पे इंडियन नेवी में यहाँ पे सर्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं 2022 के। ओके, इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 21 साल पहले यहाँ पे कोई मिस वर्ल्ड बना था जिसका नाम था प्रियंका चोपड़ा, सबको पता है, ये सन 2000 में यहाँ पे ये बनी थी। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा यहाँ पे जो कंटेस्टिंग हुआ था या फिर जितना भी ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये लास वेगस में यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था। 63 कंट्री से अलग अलग यहाँ पे कंटेस्टेंट आए थे, और जो मिस पॉलिनेशिया जो है, पॉलिनेशिया कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, वहाँ की जो मिस पॉलिनेशिया है उनको यहाँ पे इन्होंने हरा दिया। ओके, किसने? सरगम कौशल ने इसको यहाँ पे हराया और अब यहाँ पे ये बन चुकी है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है। शी इज प्रोफेशनली टीचर, इनके हस्बैंड इंडियन नेवी में लाइक सर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट अ फुटबॉल स्टेडियम एट पीए संगम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
दाकोपारे in Tujura, Meghalaya on 16th of December. So right answer of 7th is it's a B, which is कोनार्ड दे संगमत. ओके, तो ये जो है यहाँ पे मेघालय के सीएम हैं, सीएम ऑफ मेघालय. ओके, इन्होंने यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जो है यहाँ पे लाइक बनवाया और उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया. ओके, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे 17,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक फुटबॉल स्टेडियम है, इसके अंदर यहाँ पे 2 अलग अलग इंडोर स्टेडियम्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके अंदर जिम्नाजियम की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे है, स्विमिंग पूल्स यहाँ पे बनाई गई हैं, टेबल टेनिस कोर्ट यहाँ पे है और बैडमिंटन कोर्ट भी है, और भी इसमें अलग अलग कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि 2023 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन जो यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मेघालय है और जो उसके लोग हैं वो फोकस करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर. ओके, और जो वहाँ के और जो लोग हैं वो यहाँ पे बाकी चीज़ों को छोड़ करके स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे दिखाना चाहती है. ओके, सो दैट कि जो वहाँ के लोग हैं वो दूसरी अलग अलग जो जैसे वहाँ पे नेक्सलिज्म है, बोडोज रहते हैं जो थोड़ा बहुत मतलब अहिंसा के ऊपर फोकस रखते हैं, वो उधर ना फोकस करके अपने कंट्री और अपने स्टेट के डेवलपमेंट में फोकस कर सकें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022. So आंसर ऑफ 8 is it's A, which is लियोनेल मेसी. ओके, तो भाई साहब इनका जो जीत था वो काफ़ी मतलब यहाँ पे खतरनाक है. जो यहाँ पे अर्जेंटीना से ये मतलब खेलते हैं, मुझे ये नहीं पता लाइक हाँ अर्जेंटीना से खेलते हैं, और अर्जेंटीना जो है यहाँ पे जीत चुकी थी, मतलब जो अपना फीफा वर्ल्ड कप जो था वो यहाँ पे जीत चुके हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है. ये जो अगर हम बात करें यहाँ पे अर्जेंटीना का, तो यहाँ पे इनका तीसरा मतलब वर्ल्ड कप जो है इन्होंने यहाँ पे जीता, यानी कि 3rd विक्ट्री यहाँ पे रह चुकी है. फर्स्ट जो था वो 1986 में है, और जो 3rd वन वाला है वो 2022 में है. बीच वाला आपको पता करना है कि सेकेंड टाइम ये कब जीते. ओके, तो पूरा अर्जेंटीना जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, साथ ही में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इनके यहाँ पे फैंस हैं वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, हम भी थोड़ा बहुत देखते हैं लेकिन उतना मतलब है नहीं, बस देखते हैं करंट अफेयर के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन प्रो कबड्डी लीग 2022 टाइटल्स. राइट आंसर ऑफ 9th is it's a B, which is जयपुर पिंक पैंथर. ओके, जयपुर पिंक पैंथर जो है वो राजस्थान की टीम है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, और इन्होंने इसको हराया. किसको था? पुनेरी पठान महाराष्ट्र की है. बेसिकली अगर हम बात करें तो पूना से ही बिलोंग करते हैं, और पूना जो है वो महाराष्ट्र में ही आता है. ओके, तो इन्होंने इसको हरा दिया और अब जयपुर पिंक पैंथर जो है वो यहाँ पे विनर हो चुकी है. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 33/29. ओके, तो ये यहाँ पे स्कोर था. 33 जो था वो जयपुर का था और पुनेरी पठान का 29 था. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हार जीत होती रहती है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो जयपुर पिंक पैंथर जो है ये टीम किसकी है? जैसे कि हमने आईपीएल में देखा है कि हर अलग अलग आईपीएल में कोई ना कोई सेलिब्रिटी का वो टीम रहता ही है, तो ये किसकी टीम है? तो यहाँ पे अभिषेक बच्चन जो है हमारे एक्टर हैं, उनकी यहाँ पे ये टीम है. ओके, कोई दिक्कत नहीं था. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये अपना यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग है वो कहाँ कहाँ पे खेला गया? अपना बैंगलोर, पुणे, इसके अलावा यहाँ पे हैदराबाद में, और लास्ट यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे जो फाइनल मैच था वो यहाँ पे हुआ था. ओके, कोई बात नहीं है, हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग स्पोर्ट्स में यहाँ पे मेनली फोकस कर रही है, वो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बात है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who launched the surface water and ocean topography satellite on 16th of December. So right answer of 10th is it's B, which is NASA. ओके, तो नासा ऐसा नहीं कि सिर्फ नासा ने किया, यहाँ पे जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उन्होंने भी यहाँ पे साथ दिया, साथ ही में जो अपना यूके है उसने भी, और कनाडा, इन चारों पांचों ने मिलकर के यहाँ पे काम किया. ओके, इसके अलावा अपना जो स्पेस एक्स जो है उसने अपने रॉकेट से इसको यहाँ पे लॉन्च किया था. ओके, मेनली देखो जो अपना अर्थ का जो सरफेस है उसकी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उसके ऊपर पूरा स्टडी करने के लिए, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक, इसके अलावा जितने भी हमारे वेटलैंड हैं उन सब के ऊपर बढ़िया से यहाँ पे लाइक अच्छे से रिसर्च वगैरह करने के लिए किया गया. साथ ही में जो अपना एक अलर्ट सिस्टम है फ्लड के लिए और डिजास्टर के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे किया गया कि भाई यहाँ पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, और उसी के लिए मेनली ये फोकस रखेगा. ओके, जितना भी यहाँ पे ओशियन टोपियोग्राफी, मतलब ओशियन के अंदर जितने भी यहाँ पे जो ट्रेंच होते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओशियन के अंदर भी छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पे बढ़िया से रिसर्च करने के लिए, और जो सरफेस वाटर है वो सब कुछ मतलब ओशियन का मेनली इसका जो फोकस रहेगा वो ओशियन के अंदर रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे एवरी ईयर. राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी, विच इज 20th ऑफ दिसंबर. कभी कभी थोड़ा भूल जाता हूँ, 20th ऑफ दिसंबर में हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो देखा जाए यहाँ पर तो ह्यूमन सॉलिडेटरी डे जो है अपना इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे जो है यहाँ पे
वो यहाँ पे अपने ब्रदरहुड को यहाँ पे मेनली जो है वो बताता है, लोगों को अवेयर करता है कि भाई जो हम लोग यहाँ पे हर चीज़ में जो लड़ाई करने लगते हैं उस वो एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, हमें यहाँ पे अपने व्यक्तित्व के डेवलप करना पड़ेगा, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूनिटी के ऊपर सोचना है और साथ ही में काम करना है उसके ऊपर। ओके, अभी के टाइम पे अगर सबसे कोई बड़ी चीज़ है तो यहाँ पे देखो पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, डिसीज अलग अलग हो गए, अलग अलग वायरसेस यहाँ पे आ रहे हैं, उन सब से हमें यहाँ पे लड़ना है और अपने कंट्री को यहाँ पे मेन डेवलप करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है और यूनिटी, यहाँ पे पीस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो मेंटेनिंग पीस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो वापस ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन वी सेलिब्रेट गुड गवर्नेंस वीक 2022 एवरी ईयर, सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज 19th ऑफ दिसंबर टू 25th ऑफ दिसंबर। ओके, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पे फोकस कर लिया है कि भाई यहाँ पे अपना गुड गवर्नेंस जो है वो हर एक कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हम जो हमारी जो कंट्री है वो अफ्रीका की तरह हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेन फोकस रहता है कि जो हमने यहाँ पे करप्शन है इसको यहाँ पे एलिमिनेट करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, साथ ही में जो अपनी इकोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना है, अपने टूरिज्म के ऊपर फोकस करना है, और जो हमारा हर कंट्री का देखो, हर कंट्री का एक अपना इमेज होता है। अगर आप पाकिस्तान के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे टेररिज्म आएगा, इंडिया के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे हर मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे गॉड्स हो गया, भगवानों का देश, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूज पॉपुलेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा एजुकेशन में हम लोग हल्का फुल्का पीछे होते जा रहे हैं, हेल्थ सिस्टम भी हमारा थोड़ा ठीक नहीं है, बट हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंडिया वाले हैं और हम लोग शांति में बिलीव करते हैं, तो ये मेनली यहाँ पे आता है। चाइना का देखेंगे तो कोविड आएगा, रशिया का देखेंगे तो भाई वॉर आएगा, अमेरिका का देखेंगे तो भाई सुपर पावर, तो इस तरीके से मेनली गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, तो हमें जो अपनी इमेज है उसको और यहाँ पे बेहतरीन करना है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। ओके, जितने भी यहाँ पे जो गवर्नेंस है, उस जितने भी यहाँ पे गवर्नेंस करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर आप कोई भी गलती करते हो तो मतलब कि आपकी गलती नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पीपल की गलती जो आपको वहां पे बैठा के रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ओरिजिन लीडर लियो वर्दाकर हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी विच इज आयरलैंड। ओके, तो देखा जाए यहाँ पर तो ये आयरलैंड के यहाँ पे सेकंड टाइम पे यहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी बने हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिप्टी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे ये रह चुके हैं, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रह चुके हैं। ओके, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, टूरिज्म एंड इंटरप्राइजेस। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, शायद ये मिनिस्टर ऑफ इंटरप्राइजेस है, एजुकेशन के नहीं है। ओके, इसके अलावा हम हाँ ट्रेड, इंटरप्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये तीन चीज़ के यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं। मैंने एजुकेशन गलती से निकल गया, दिमाग थोड़ा सा फिसल गया था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जो इनकी मदर थी वो ये आयरलैंड से बिलोंग करती हैं, और जो इनके फादर थे वो इंडिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ओके, मदर जो थी इनकी यहाँ पे नर्स थी, और फादर जो थे इंडिया से वहाँ गए डॉक्टर बनने और फिर वहीं सेटल हो गए थे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी अपनी सबकी बात होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 5 सालों के लिए यहाँ पे अपॉइंट बन चुके हैं, इलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ और चीज़ें देखें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका यहाँ पे जब ये पहला प्रधानमंत्री बने थे तो ये था सेम सेक्स मैरिज। ओके, सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे उन्होंने लीगलाइज कर दिया था। रीज़न, ये खुद भी यहाँ पे गए थे। ओके, ऐसा पब्लिक में बोला जाता है, बाकी हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 साल की उम्र में ही यहाँ पे इनको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बनना था, बिकॉज इसके पेरेंट्स जो थे वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे बचपन में ही मतलब लग गया था कि भाई हमें हेल्थ मिनिस्टर बनना है, और उसके बाद फिर आगे ये काम करते गए और प्रधानमंत्री बन गए। ओके, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज़ ये देख लीजिएगा दैट जो बीच बीच में जो मैं क्लासेस यहाँ पे जो वीडियोस जो है वो नहीं डाल पाता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि भाई मेरे घर के पास हाईवे बन रहा है और हाईवे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और हाईवे के ऊपर यहाँ पे जो है वो फ्लाईओवर बन रहा है। ओके, तो उसके कारण जो है वो हैवी मेटल्स का यहाँ पे, हैवी मशीनरीज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और रोज़ मुझे यहाँ पे रोज़ कॉलेज जाना होता है, और जब यहाँ पे ये हैवी मशीनरीज यहाँ पे काम कर रही होती हैं तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पे लग जाता है। उसकी वजह से मेरा जो टाइम का शेड्यूल है वो पूरा आगे पीछे हो जाता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे वीडियो नहीं आ पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15, राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी विच इज कनाडा। ओके, तो ये अगर हम बात करें तो ये पहले चाइना में होने वाला था और ये जून जुलाई में ही हो जाता, बट उसके वहाँ पे अभी भी चाइना में अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कोविड फैला हुआ है,
उसकी वजह से यहाँ पे कनाडा में करना पड़ा। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक है COP27, ये जो है वो यहाँ पे अर्थ के टेम्परेचर के ऊपर मेन फोकस रखता है कि भाई अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री बढ़ ना जाए, मतलब जो भी उसका अभी प्रेजेंट है उससे वो टेम्परेचर रेज नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर फोकस करता है। COP15 जो है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर मेनली फोकस रखता है कि भाई हमें अपने इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, अदरवाइज आगे जाके काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, इसके अलावा जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, उन सबको यहाँ पे ख़राब नहीं होने देना है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे 15 अलग अलग यहाँ पे एक्शंस लेने के लिए बोला गया है और उन एक्शंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है सो दैट कि जो हमारा बायोलॉजिकल जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे सेव रह सके। ओके, और इसमें जो है वो यहाँ पे 190 से लेकर के 196 कंट्रीज़, 190 रख लेते हैं। ओके, 190 कंट्रीज़ ने यहाँ पे इसको सिग्नेचर करके बोला कि हाँ भाई बिल्कुल जो आप कह रहे हो यहाँ पे होना चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट को यहाँ पे मेनली प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेला पास टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ 15th है इट्स बी विच इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इसको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इसको किया गया एंड ये जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ओके, अच्छा ये सिंह एस होगा ना, सिंह जी। ओके, तो राजनाथ सिंह जी जो हैं इन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, बट इसका जो लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है उसको अभी यहाँ पे करना बाकी है। प्रॉपर वे में इसको यहाँ पे इनॉग्रेट नहीं किया गया। देखो यहाँ पे जो टनल बनता है ना, इसका यहाँ पे जो लास्ट फेज़ है वो अभी बचा हुआ, तो यहाँ पे कुछ पत्थर थे उसको यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिया, मतलब कि वर्चुअली यहाँ पे उसको ब्लास्ट करते हैं सो दैट कि रास्ता बन जाए। ओके, ये जो टनल है वो यहाँ पे 13,000 फीट के ऊपर यहाँ पे बन रहा है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो अपना यहाँ पे असम है या फिर कह सकते हो गुवाहाटी में ही है, और तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे बहुत बेहतरीन करने के लिए इसको यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही में जो अपनी इंडियन आर्मी है उसको भी यहाँ पे जो सप्लाईज है वो यहाँ पे प्रॉपर वे में पहुँचती रहनी चाहिए, ताकि कोई भी उनको सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो, जैसे बुलेट्स हो गया, वेपन्स हो गया, फूड हो गया, और भी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आ जाती हैं। तो उन सब का जो कनेक्टिविटी और सप्लाई जो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर नहीं रहेंगे। ओके, चाइना इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा है, अपनी आर्मी को सब कुछ देता है, बट वो एक चीज़ नहीं दे पाता, हिम्मत। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये जो टनल यहाँ पे बनने वाला है वो हर वेदर यानी कि ऑल वेदर यहाँ पे वेदर प्रूफ रहने का, क्योंकि भाई हर वेदर में यहाँ पे काम आएगा। ओके, एंड इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, और ये चाइना के जो बॉर्डर है उसके काफ़ी करीब यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द UN नेचुरल डील व्हाट % ऑफ द प्लैनेट इज सॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030? राइट आंसर ऑफ 16 इज इट्स बी विच इज 30%। ओके, जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम अभी देखो, यहाँ पे जो 16th क्वेश्चन है और जो अपना 14th क्वेश्चन है ना, ये दोनों कनेक्टेड है। ओके, बिकॉज सेम चीज़ जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस था उन सब में भी यही बात किया गया था कि भाई हमें यहाँ पे अपना 30% ऑफ द अर्थ जो है, फॉरेस्ट जो है, हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, अदरवाइज इन फ्यूचर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। हमें एज सुन एज जितना भी जो इसका एक्शन है वो हमें अभी लेना होगा, अदरवाइज फ्यूचर में हम लोग भाई बाद में रोएंगे कि भाई अगर हम लोग पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, तो हमें अपने प्लैनेट को जितना हो सके प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन एकदम ज़ीरो कर देना है, इसके अलावा जो यहाँ पे कार्बन हम लोग रिलीज़ करते हैं वो भी यहाँ पे कम कर देना है, और जो भी यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो हमें साइंटिस्ट बताएंगे वो यहाँ पे हमें फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सबको अपना अपना यहाँ पे टारगेट दिया जाता है और उसको यहाँ पे कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेन ये है कि 2030 तक हमें अपना 30% ऑफ प्लैनेट जो है यहाँ पे बचा के रखना है, चाहे वो इसके जितने भी रिसोर्सेज है वो, चाहे वो अपना फॉरेस्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, लेक हो गया, फ्रेश वाटर की जितने भी सोर्सेज है वो यहाँ पे हो गया, उन सब चीज़ों को। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।